ये देखें, आज मैंने बहुत ही मज़ेदार किस्म के आलू और कोफ्ते का कोरमा बनाया है। ये देखें, इसको मैं चावल के साथ जो खाऊंगा तो ये बहुत ही मज़ेदार बना है। मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि आज मैंने कैसे बनाया है। तो आइए चलें देखते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए एक बड़ी मज़ेदार रेसिपी लेके आए हैं। आज हम बनाएंगे चिकन के कीमे के कोफ्ते। चिकन के कीमे के कोफ्ते बनाने के लिए पहले एक चीज़ मैं मेंशन कर दूं कि जब कीमा आप बनवाएं तो बारीक कीमा होना चाहिए। ये मैंने 1 पाउंड कीमा ले लिया। उसके अलावा मसाले हमें क्या चाहिए ये मैं आपको बता दूं। ये मसाले, ये मैंने आधी टीस्पून जो है ये सुर्ख मिर्च ली है, 1/4 टीस्पून जो हल्दी ली है, आधी टीस्पून ज़ीरा, आधी टीस्पून काली मिर्च, आधी टीस्पून पिसा हुआ धनिया और आधी टीस्पून ये गरम मसाला है। उसके अलावा ये हरी मिर्च मैंने कूट लिया। ये बहुत तेज़ है इसलिए मैं थोड़ी इसमें डालूँगा। ये तकरीबन आधी टीस्पून पिसी हुई ग्रीन जो है चिली है। प्याज मैं शामिल करूँगा 1 टेबलस्पून और जिंजर गार्लिक का ये तकरीबन 1 टीस्पून, क्योंकि कीमा थोड़ा है उसके हिसाब से। उसके अलावा ये है ये धनिया और पुदीना भी, ये मैंने ये थोड़ा सा इसमें शामिल करूँगा। ये टेस्ट के लिए है, ये आपकी मर्ज़ी है अगर आप शामिल करना चाहते हैं, लेकिन इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। उसके अलावा ये इसका प्रोसेस क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पहले इसमें हम ये बेसन है ये 2 टेबलस्पून मैंने लिया है और इसका प्रोसेस आपको बताते हैं कि क्या करना है। अब ये देखें जी, ये जो 2 टेबलस्पून मैंने बेसन लिया था ये मैंने पैन में डाल लिया है और चूल्हा कर लेते हैं ऑन। और ये लो मीडियम पे ऑन करना है ताकि ये जल ना जाए बेसन। ये बहुत जल्दी जल जाता है तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, कभी नहीं टूटेंगे। और ये देखें, आप इसको बेसन को भून लेते हैं और फिर इसको कीमे में शामिल करेंगे। दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें, ये हल्का हल्का ये बहुत जल्दी ब्राउन होना शुरू हो जाता है। अभी आप देखेंगे कि ये फ्यू सेकंड के अंदर ही ये हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये चूल्हा मैंने ऑफ कर दिया है। अब ये बेसन बिल्कुल भुन चुका है। इसको ऐसे अच्छी तरह से दबा लें ताकि इसमें चंक ना बिल्कुल रह जाए, ताकि वो कीमे के अंदर ये चंक नहीं इसके आने चाहिए। ये देखें, ये अब इसको शामिल करते हैं कीमे में। ये देखें, ज़बरदस्त किस्म का म्यूज़िक बजा के इसको शामिल कर लिया। अब ये बाकी सारे मसाले जो थे ये मैं इसमें शामिल कर लेता हूँ। ये पेस्ट भी इसमें शामिल कर लेते हैं। ये जिंजर और ये हरी मिर्च और ये सारा कुछ इसमें शामिल कर दिया। और ये धनिया और पुदीना भी। अब इसका काम होगा हाथ से, मैं हाथ धो लूँ और फिर इसके साथ 2-2 हाथ करते हैं। अच्छी तरह से हाथ धो रही हैं। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, सफाई का ऑलवेज़ ख्याल रखा करें। ये देखिए, मैं अच्छी तरह से इसको ऐसे, ये देखिए, ये ऐसे मत लें। ये इस तरह से ये बिल्कुल यकजान हो जाना चाहिए कीमा और ये सारा मसाला।
अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब हाथ एक दफ़ा मैंने फिर धो लिए हैं। अब ये थोड़ा सा पानी हाथ को लगा के, ये हाथ को पानी थोड़ा सा लगा रहे हैं ताकि उससे कीमा चिपकता नहीं है। ये देखें, और इसके अब बना लेते हैं इसके गोले, इसको शेप दे देते हैं कोफ्ते की। ये देखें ऐसे ऐसे, ये देखें ये क्विक, ये देखें इसको ऐसे पूरा गोल कर लें। अब ये ऑयल मैंने इसमें डाल के ये गरम कर लिया है। इसको मैंने मीडियम पे कर लिया है। इसको मैं कोफ्तों को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगा। उससे ये फ़ायदा होता है कि आपने जब भी बाद में भी बनाने हों तो आप सेव करके रख सकते हैं। ये इनको डालते वक्त ज़रा थोड़ी सी एहतियात करें, ख़ास तौर पे जो नए बनाने वाले हैं उनके लिए ये ख़ास तौर पे जब ऑयल में आप ये चीज़ डालें तो उस चीज़ का ख्याल रखें। ये देखें, इसको बड़ी ही एहतियात से ये देखें, ये ऐसे, ये देखें ना, और एक ये एक और ये बिल्कुल एहतियात से आप इसमें डालें, ताकि क्योंकि नए लोग जो है ये उनसे चांसेस होता है कि एक्सीडेंट हो जाएं। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। एहतियात सबसे पहली चीज़ है। ये देखें, ये इनको ऐसे अच्छी तरह से हिला के इवन कर लें, हर तरफ से ब्राउन। ये इससे जब आप पकाने लगेंगे, जब आप इसको मसाला बना के तो उसमें डालेंगे तो ये इनके टूटने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। ये देखें कैसे ज़बरदस्ती बन गई। और फ्राई भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा उसको तक। ये देखें, ये ऑलरेडी फ्राई हो गए हैं और हाफ कुक हो गए हैं। ओहो, मेरा दिल कर रहा है ऐसे ही अभी उठा के खा जाऊँ, ऐसे ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त। ये देखें, ये देखें, ये आपको मैं एक आसान और डिफरेंट तरीके से ये चीज़ें बनानी सिखा रहा हूँ। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ें बनाई हैं, लेकिन ये आप मेरे तरीके से आप ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा और टेस्ट भी एक डिफरेंट आएगा। ये हर एक के हाथ में एक अपना एक टेस्ट होता है और तरीके में भी। तो ये आप अगर मेरे तरीके से ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह आपको ये बहुत मज़ा आएगा और एक डिफरेंट टेस्ट आप इंजॉय करेंगे और नेक्स्ट टाइम आप इसी पे लग जाएंगे कि ऐसा ही टेस्ट चाहिए हमें। ये देखें, ये सारे कोफ्ते मैंने फ्राई कर लिए। इनको आप चाहें तो फ़ौरन पका सकते हैं, चाहे तो पैकेट बना के तो फ्रीज़र में रख दें तो जब चाहें इनको बना लें। अब मैं चूल्हा कर देता हूँ बंद और इसकी ग्रेवी कैसे तैयार करते हैं और बाकी चीज़ें कैसे इसमें शामिल करते हैं मैं वो आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत है। आलू, ये तकरीबन मैंने ये 6 आलू बड़े काट के ये इनको तकरीबन 4-4 पीस में मैंने काट लिया है। और उसके अलावा हम लोग जो पहले मसाला तैयार करेंगे और मसाला तैयार करने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको दिखाते हैं। ये टमाटर मैंने लिए हैं 2 बड़े, ये देखें, ये चॉप करके मैंने रख लिए हैं। 1 बड़ा प्याज ये चॉप कर लिया है। और स्पाइसेस में इसमें जाएंगे, ये सुरख मिर्च है, ये 1.5 टीस्पून 1.5 टीस्पून, और ये 2 टीस्पून नमक। ये आप हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जैसा भी इस्तेमाल करते हैं अपने घर के मुताबिक वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये 1.5 टेबल स्पून जो है ये मैंने जिंजर गार्लिक जो है पेस्ट लिया है। उसके अलावा ये 4 ये हरी मिर्च यूज़ करूँगा
और उसके अलावा ये गरम मसाला है, ये 1.5 टीस्पून है। ये मैं कुछ जो है ये पहले इस्तेमाल करूँगा साथ, और कुछ जो है आखिर में गार्निश करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और उसके अलावा ये 1/2 टीस्पून जो है ये ब्लैक पेपर है। ये 6-7 दाने जो हैं ये क्लोव के हैं, यानी कि लौंग। 1 बादियान का फूल है। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया है। 1/2 टीस्पून ज़ीरा है। और ये 1 कप मैं ऑयल इस्तेमाल करूँगा। अब सबसे पहले जो हम लोग क्या करते हैं, ये प्याज डाल लेते हैं और उसके बाद ये टमाटर, इसका हम लोग मसाला तैयार कर लेते हैं। और उसके बाद ये स्पाइसेस ऐड करेंगे। पहले मैं इसमें थोड़ा पानी इस्तेमाल करूँगा। ये तकरीबन मैं 2 कप पानी इसमें डालूँगा। ये देखें, ये हमारा जो है ये मसाले का पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो गया। अब इस टाइम पे इसमें हम लोग ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रहे हैं। ये देखें, ये तमाम जो मसाले थे ये ऐड कर रहे हैं। ये नमक ऐड कर देंगे। सुरख मिर्च, और ये हरी मिर्च। और इसके बाद ऐड कर देते हैं इसमें ऑयल और इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। गरम मसाला बाद में ऐड करना है? गरम मसाला कुछ मैं अभी ऐड करूँगा और कुछ बाद में गार्निश करने के लिए। ये देखिए, थोड़ा सा मैं गरम मसाला अब ऐड कर लेता हूँ। ये और ये बाकी रख लेते हैं गार्निश के लिए। ये देखें व्यूअर्स, ये मसाला जो है ये देखें, ये मैंने रेडी कर लिया। इसका बेहतरीन मसाला रेडी हो गया। ये इस वक्त इसमें हम कोफ्ते ऐड कर देंगे और फिर कोफ्ते थोड़ी देर भूनेंगे। ये देखें, ये वाह, अब ये कोफ्ते फ्राई करते हैं थोड़ी देर इसमें। ये अच्छी तरह से इनको भून लेते हैं। ये देखें, ये कोफ्ते मैंने अच्छी तरह से भून लिए हैं। और ये देखें, ये जो मैंने स्टार्ट में आपको कोफ्ते फ्राई करने के लिए बताया था कि पहले फ्राई करें और फिर ये ऐसे इनको बनाएं, तो उससे ये क्या फ़ायदा हुआ है कि कोफ्ता कभी कोई टूटता नहीं है और बेहतरीन ये देखें कोफ्ते रहते हैं। ये और ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और बस अब इसको ये भून के ये बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसमें आलू शामिल करते हैं और उसके बाद पानी शामिल करेंगे। और ये आपको इस वक्त मैं बताता हूँ, ये पानी इसका गिरा के ये आलू साथ शामिल कर दें। ये देखें जी, आलू भी ये अच्छी तरह मैंने भून लिए हैं साथ इसके। अब इसमें पानी शामिल करते हैं। ये देखें जी, ये बेहतरीन किस्म का हमारा कोफ्ते आलू कोरमा रेडी है। ये देखें, ये मज़ेदार किस्म की, ये देखें ये ग्रेवी है इसकी, ज़बरदस्त किस्म की। इसको गार्निश कर लेते हैं। अब इस पे इस वक्त मैं ये जो बाकी गरम मसाला था ये इसको डाल लेते हैं। इसके ऊपर डाल लेते हैं धनिया। ये
ये देखें जी, ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये आज आलू कोफ्ते कोरमा बना है। इसको चावलों के साथ और दही के रायते के साथ सर्व किया है। उम्मीद करता हूँ ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको इसी तरह की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ के साथ अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।